हेलो बच्चों, आज आप लोगों को फैक्टराइजेशन कराते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फैक्टर क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन होता है, सपोज 4x² प्लस 4x, इसमें क्या कॉमन गया? 4x को कॉमन लिए, यहाँ बच गया x प्लस यहाँ बच गया 1। क्या हुआ? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x² प्लस 4x। तो when an algebraic expression can be defined as a product of two or more expression, then each of these expression is called a factor. आया समझ में? जब कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग दो या उससे ज़्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं एज ए प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, एज ए प्रोडक्ट, तब ईच ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए फैक्टर, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हम दो अलग अलग फैक्टर में कन्वर्ट किया और इसका जो प्रोडक्ट है ये फिर इस एक्सप्रेशन को शो करेगा। इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करके ऐसा एक प्रोडक्ट बनाया जिसमें टू और मोर एक्सप्रेशन है और ईच एक्सप्रेशन आर कॉल्ड द फैक्टर ऑफ दिस प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभी मैथ करते हैं। ये 3 तो छोटा छोटा मैथ है, हर एक टाइप का है, इसको करिए। सबसे पहले करते हैं 1 नंबर वाला, 3x² प्लस 10x 10x प्लस 8, राइट। इसको फैक्टराइज करना है, इसका फैक्टर बनाना है। ये एक में एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर बनाना है, इसका क्या क्या फैक्टर है निकालना है। तो इस टाइप का फैक्टराइजेशन में सबसे पहले क्या करना है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 3 जा 24, देन 24 का एलसीएम क्या होता है? 2 12 2 6 2 3, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, राइट। अभी इस एलसीएम से आप 24 को इस तरह निकालिए, दो न्यूमेरिकल जिसको प्लस माइनस करने से 10 आएगा। 2 2 जा 4, 2 2 2 3 जा 6, 4 and 6, 4 and 6 को प्लस माइनस करने से 10 आ रहा है, तो हम लोगों को फैक्टर मिल गया। क्या लिखेंगे? 3x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 8 हो गया। 10x को 6x प्लस 4x कर दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में 3x और 6x में क्या कॉमन जा रहा है? 3x बचा x, इसमें क्या 3x चला गया, क्या बचा? 2 प्लस इसमें क्या कॉमन जा रहा है? 4x प्लस 2, ये x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों कॉमन हो गया। ध्यान रखने वाला चीज यही है कि ये x प्लस 2 और x प्लस 2 ये जो कॉमन ले रहे हैं हम, ये हमको ये वाला लाइन जब हम लिख रहे हैं, व्हेन आई राइटिंग दिस लाइन, तभी हमको सोच लेना है कि जो मेरा कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो दोनों कॉमन एक होना चाहिए। मतलब 6x प्लस 4x भी हम लिखा है, हम 4x प्लस 6x भी लिख सकता था, 4x प्लस 6x भी लिख सकता था 10x के बदले में, बट 4x एंड 6x लिखने थे। ये x प्लस 2 कॉमन दोनों में सेम नहीं आता, तो दैट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है
कि एक स्टेप पहले आपको सोच लेना पड़ेगा कि अगला स्टेप मेरा क्या होगा। यही फैक्टराइजेशन का मूल मंत्र है। जब हम फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे उसको, तब मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप जो हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। पहले ध्यान से देखना है, फिर समझना है, देन कलम कलम चलाना है, गलती नहीं करना है, ठीक है ना। फिर अभी क्या बचा, एक्स प्लस टू कॉमन चला गया, देन क्या बचा 3x प्लस 4। इसी एक्सप्रेशन का दो प्रोडक्ट निकला, एक ये प्रोडक्ट एक फैक्टर हो गया, एक ये प्रोडक्ट एक फैक्टर हो गया। ये दोनों का प्रोडक्ट इस एक्सप्रेशन के साथ मैच कर चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये दोनों उसका फैक्टर हो गया। फैक्टराइजेशन प्रैक्टिस करते रहिए और दो ठो मैथ भी करिए, समझ आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन होता है, अभी करते हैं सेकंड नंबर वाला। क्या है, 4x² माइनस y² प्लस 6y माइनस 9, राइट। इसमें देखिए पहले वाला जो मैथ किए थे एक नंबर वाला, इसके साथ इसका कोई सिमिलरिटी नज़र आ रहा है। अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो y² प्लस 6y माइनस 9 ये इसके साथ मैच कर रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टर निकालते हैं, इसका बाद में। 4x² माइनस कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचेगा y² माइनस 6y प्लस 9, ब्रैकेट बना दिए, बाहर माइनस आ गया तो साइन सारा चेंज हो गया, प्लस 6y माइनस 6y प्लस 9 हो गया। 4x² माइनस, अभी 9 1 जा 9, 3 3 जा 9, 3 प्लस 3 6, 9 को तोड़ेंगे 3 प्लस 3 3 और 3 को प्लस माइनस करने से 6 आ रहा है, मिल गया फैक्टर। y² माइनस 3y माइनस 3y प्लस 9, ठीक है, 6y को तोड़ दिए। 4x² माइनस, यहाँ हम लोग को सेकंड ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन गया y, तो बच गया y माइनस 3। यहाँ क्या कॉमन लेंगे 3, तो क्या बच गया y माइनस 3। ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया तो प्लस 9 जो है माइनस 3 हो गया, करेक्ट। 4x² माइनस, अब इसमें ये सेकंड ब्रैकेट लिए, y माइनस 3 एंड y माइनस 3, y माइनस 3 को कॉमन लिए, देन बच गया y माइनस 3। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। -3 को कॉमन लिए 1, y बचा, प्लस 9 माइनस 3 हो गया। ब्रैकेट के बाहर जैसे ही माइनस आता है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाता है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। देन 4x², फिर यहाँ पर इस लाइन में क्या हुआ ना, y माइनस 3 को कॉमन लिया, y माइनस 3 बच गया। देन मेरा ये अभी क्या बचा 4x² माइनस y माइन, अभी बच्चों ये सोचिए कि अब इसका क्या करें। अब इसका क्या करना पड़ेगा, ये 4x² है, माइनस है, और ये y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3 है। अब सोचिए अगर हम इसको ऐसा लिखे 4x² माइनस y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, करेक्ट है ना। y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3 दैट मीन्स y माइनस 3 का होल स्क्वायर, दो ठो y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन बाकी है, ठीक। 4x² माइनस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको कैसे करते हैं, इसको ऊपर उठा के लाते हैं, समझ आएगा। नीचे बोर्ड खत्म हो जा रहा है।
ये लाइन है 4x² माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। बच्चों देखिए ध्यान से, 4x² को कर दिया हम 2x², 2x का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं, अभी नीचे वाला मिटा दिया। 2x² माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब कुछ याद आ रहा है इसको देख के, किसमें हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको a और इसको b सोच लीजिए। दैट मीन्स a² माइनस b²। a² माइनस b² का फॉर्मूला में इसको बनाएंगे। a² माइनस b² का क्या फॉर्मूला है? a² माइनस b² का क्या फॉर्मूला है? a² माइनस b² का फॉर्मूला है a प्लस b इंटू a माइनस b, है ना? तो अभी हम वही करेंगे, a प्लस b इंटू a माइनस b। ये a हो गया, ये b हो गया, तो a प्लस b और a माइनस b, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a हो गया ये, b हो गया ये प्लस है, साइन चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर a माइनस बी, जैसे ब्रैकेट से ब्रैकेट हटाया तो ये -3 +3 हो गया। a प्लस बी इंटू a माइनस बी आ गया, दोनों फैक्टर। ये जो एक्सप्रेशन था इसका, ये 2 फैक्टर आ गया, हो गया फैक्टराइजेशन। 2 फैक्टर जैसे ही बन गया, देन और कुछ करना नहीं है, कंप्लीट। एक और छोटा सा मैथ, ये जो 3rd नंबर वाला, अलग अलग टाइप का 3 मैथ आज आप लोगों को कराते हैं। कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, तो हमें समझ आएगा कि बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो और समझाएंगे, और वीडियो बनाएंगे इसके लिए। फैक्टराइजेशन बहुत है, और फैक्टराइजेशन जैसे जैसे आप लोग करते जाओगे प्रैक्टिस, तो स्पीड बढ़ जाएगा। वो जो हम बता रहे थे ना कि एक स्टेप आगे का, तो एक स्टेप आगे का सोच ऑटोमेटिक ही आएगा तब जब आप प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं है कि एक फैक्टराइजेशन कभी कर लिए फिर छोड़ दिए। बुक उठा करके देखिएगा, क्लास 8, 9, 7 का बुक उठा करके देखिएगा, फैक्टराइजेशन का 2-3 चैप्टर रहता है फैक्टराइजेशन। इसको कैसे बनाया जाए, इसको कैसे बनाया जाए? इसको बनाते हैं x², इधर कर देते हैं स्क्वायर। सही लिखा? x² का मान है 1/4, मतलब 1/2 का स्क्वायर कर दिया। फिर सोचिए फिर क्या करेंगे? इसको a कर देते हैं, इसको b कर देते हैं, a² b² हो गया, बीच में प्लस है। a² b² में क्या फॉर्मूला मैच करता है? a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर इसमें काम नहीं आएगा, बट क्योंकि इसमें प्लस। अगर हम इसमें एक प्लस x को 2 इंटू एक्स इंटू हाफ, अब देखिए क्या बन गया, x² प्लस 2ab प्लस b²। ये a है, दैट इज a, b। तो a² प्लस 2ab प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b² मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b मतलब यहाँ मेरा a मतलब x है, b मतलब 1/2 है, a प्लस b का होल स्क्वायर। a² प्लस 2ab प्लस b², दैट मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर बनाने के बाद में मेरा फैक्टर नहीं बना पाए, इसको कैसे फैक्टर निकालेंगे? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स हमको बोला गया है कि 2 और मोर एक्सप्रेशन एज, देखो 2 और मोर x प्लस 1/2 इंटू x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x प्लस a प्लस b इंटू a प्लस b।
ये एक्सप्रेशन को हम लोग कन्वर्ट कर दिए टू और मोर एक्सप्रेशन में, और ईच एक्सप्रेशन हो गया इसका फैक्टर। ये एक फैक्टर हो गया, ये दूसरा फैक्टर हो गया। ठीक है, दो फैक्टर इसका निकल सकता है। जैसे फोर का क्या फैक्टर निकलेगा? टू, दो फैक्टर है, दो फैक्टर होगा ना फोर का, टू टू जो फोर। उसी तरह ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इसका फैक्टर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना। कहीं कोई समझ में दिक्कत आ रहा है तो लिख के भेजो। तो क्या है कि अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें और बढ़िया से समझाएंगे आप लोगों को। जहाँ आप लोगों को दिक्कत होगा उसको समझाने की कोशिश करेंगे। देन आज के लिए इतना ही। देन बाय।